नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आज से संसद सत्र शुरू हो रहा है। बस थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री संसद पहुंचेंगे, लेकिन भूमि अधिग्रहण सबसे बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि संसद के इस बजट सत्र के दूसरे चरण में इसी पर हंगामा होने के सबसे ज्यादा आसार बताए जा रहे हैं। तो बजट सत्र का दूसरा हिस्सा बस अब से कुछ ही देर में शुरू हो रहा है। भूमि अधिग्रहण बिल पर हंगामे के आसार। सरकार की ये पूरी कोशिश होगी कि इस बिल को पारित किया जाए, लेकिन विपक्ष किसी भी कीमत पर बिल को पास नहीं होने देने की बात कह चुका है। साफ तौर पर किसान विरोधी इसे बता रही है कांग्रेस और विपक्ष। ऐसे में संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने तो बस अब से कुछ ही देर में बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं लोकसभा। हमारी संवाददाता रीमा पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रीमा, 13 दिन की कार्यवाही होगी, लेकिन भूमि अधिग्रहण और मसर्रत पर किस तरह से सरकार को मुश्किल होगी कार्रवाई को चलने देने की, और भूमि अधिग्रहण पास करवाने में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? रीमा, देखिए सही, सरकार के माथे पर बल पड़े हुए हैं। ये हमें कल ही दिखाई दे गया था, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बीजेपी एमपी की वर्कशॉप थी उसमें लगातार सारे सांसदों को ये नसीहत दी कि किसानों के लिए सरकार क्या कर रही है। ये बात अब तक किसानों तक पहुंच नहीं पा रही है। विपक्ष अपने एजेंडे में कामयाब हो रहा है कि सरकार के खिलाफ नेगेटिव पब्लिसिटी कर रहा है, लेकिन सरकार में मौजूद जो सांसद है वो अभी तक पूरे फॉर्म में नहीं आ पाए हैं। ये बात उनकी साफ संकेत दे रही थी कि सरकार अभी किसानों के मसले पर जो कांग्रेस की तरफ से हमला हो रहा है, राहुल गांधी सड़कों पर उतरे हैं, इस सब से काफी परेशान है और इस बार सत्र में भी ये परेशानी बढ़ती रहेगी। इस वक्त हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूट लगा हुआ है और वो अब से कुछ ही देर में संसद में पहुंचने वाले हैं। सभी टॉप मिनिस्टर्स पहुंच चुके हैं सरकार के रणनीति बनाने के लिए। आज जैसे ही 11 बजे लोकसभा की शुरुआत होगी तो हंगामे के पूरे आसार है, क्योंकि मसर्रत का मसला तो है, लेकिन इसके अलावा लैंड बिल को लेकर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी विपक्ष ने कर ली है। और यही रणनीति अब आने वाले दिनों में किस तरह से सदन को चलाया जाए, लैंड बिल पर कैसे सहमति बनाई जाए, इस सब को लेकर प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर में अपने सभी मंत्रियों के साथ मिलने वाले हैं। और सबसे पहला जो आज का एजेंडा है वो यही है कि लैंड बिल का जो नया ऑर्डिनेंस लाया गया है, नया अध्यादेश, उसको आज राजीव प्रताप रूढ़ी लोकसभा के पटल पर रखेंगे। ये अध्यादेश जिसका जिक्र किया रीमा आपने, पहले सत्र के बाद ये अध्यादेश लाया गया, इसे पटल पर सिर्फ रखा जाएगा या बिल पेश होने में अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा? सिर्फ अध्यादेश रखा जाएगा और उसके बाद इस अध्यादेश पर क्या होगा? देखिए, हंगामा तो जाहिर है होगा ही जब सदन के पटल पर इस अध्यादेश को रखा जाएगा, लेकिन अभी बिल कब रखा जाना है इसको लेकर सर्वसम्मति बनाई जाने की कोशिश सरकार की तरफ से होगी। सबसे पहले 1 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक है, जिसमें आने वाले पूरे हफ्ते को लेकर क्या बिजनेस होगा, किस दिन कौन सा बिल रखा जाने वाला है, उसको लेकर चर्चा होगी। लेकिन जाहिर है सबसे बड़ी चुनौती लैंड बिल को लेकर है, क्योंकि राज्यसभा 23 तारीख से शुरू होने वाला है और 9 जो संशोधन पिछली बार इस बिल में लोकसभा में दिए गए थे, उन संशोधनों के साथ अब इस नए अध्यादेश को आज रखा जाने वाला है। बिल का स्वरूप अब कैसे होगा, कैसे विपक्ष को एकजुट करे, विपक्ष को तोड़ पाएगी सरकार, ये सब रणनीति ऐसी है जिस पर काफी माथापच्ची सरकार के रणनीतिकार को करनी पड़ेगी। काले धन पर रोक रीमा और जीएसटी बिल, ये 2 महत्वाकांक्षी बिल हैं सरकार को, जो इस सत्र में उसे पास करवाने हैं, सदन में रखने हैं। लेकिन मसर्रत आलम को लेकर कश्मीर में जो हंगामा इस वक्त बरपा है, उस पर कितना घेर सकती है कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल सरकार को? देखिए, सरकार ने अपनी जो पूरी भूमिका है वो साफ कर दी थी। कल भी जिस तरह लगातार सरकार के नुमाइंदों से बात हो रही थी, उन सबका सीधे तौर पर यही कहना था कि राज्य सरकार से लगातार जो भी हरकतें घाटी में चल रही हैं, वायलेंस की हरकतें हैं, हिंसा बढ़ी है, उन सब पे लगातार गृह मंत्री संपर्क में है, प्रधानमंत्री भी संपर्क में है। और इसके अलावा सबसे अहम बात यही है कि मसर्रत आलम की गिरफ्तारी हो चुकी है। राज्य का मामला कहकर इस वक्त सरकार कुछ हद तक अपने आप को अलग किए हुए है, लेकिन जाहिर है विपक्ष के पास ये मुद्दा है कि जब राज्य में गठबंधन की सरकार है, बीजेपी के साथ सरकार है, तो फिर सरकार हाथ पर हाथ रखे क्यों बैठी है, हिंसा को कैसे बेकाबू होने दिया गया है। तो ये तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर इस बार सदन में हंगामा तो होगा ही। और सबसे अहम बात जो दिलचस्प यहाँ पर इस बार देखने को मिलेगी वो होगा संयुक्त जनता परिवार, जो इस बार पहली बार दोनों सदनों में दिखाई देगा। बहुत धन्यवाद रीमा, आपका दोबारा आपके पास आएंगे। तो कांग्रेस के साथ साथ भूमि अधिग्रहण पर जनता परिवार की पार्टियां भी सरकार को घेरने के मूड में बैठी हुई हैं। आज से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के हंगामेदार होने के आसार हैं। बस सबसे कुछ ही देर बाद यानी कि 11 बजे शुरू हो जाएगी संसद।
तो भूमि बिल और मसर्रत आलम के मामले पर शोर संसद में गूंज सकता है। कांग्रेस की किसान रैली के बाद अब यह साफ हो चुका है कि जमीन पर जंग जल्द खत्म होने नहीं वाली है। आजादी सोनिया गांधी। तेरी जान मेरी जान पाकिस्तान पाकिस्तान, तेरी जान मेरी जान पाकिस्तान पाकिस्तान। जमीन पर जंग, वो जमीन के बिल को कमजोर करना चाहते हैं। हर किसी को रहने के लिए अपना घर वो किसके लिए है? मसर्रत बना मुसीबत। पाकिस्तान का क्या पैगाम? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तेरा मेरा क्या अरमान? पाकिस्तान पाकिस्तान। मोदी की डबल मुश्किल। आज से शुरू होने वाले संसद सत्र में मोदी सरकार को आइए सीधे आपको लिए चलते हैं नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संसद की लोकसभा की। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और संबोधन नरेंद्र मोदी का होगा संसद में। राजीव प्रताप रूडी, मुख्तार अब्बास नकवी, वेंकैया नायडू तमाम सब साथ में हैं, लेकिन संसद के इस सत्र का द्वितीय चरण आज प्रारंभ हो रहा है। प्रथम चरण अभूतपूर्व सिद्धियों से भरा हुआ था। प्रोडक्टिविटी के रूप में भी कई वर्षों के बाद संसद का सत्र सफल रहा। कहा है कि दूसरे चरण का ये जो सत्र अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाला है वो ठीक से चले, क्योंकि पहला सत्र जो था उसमें काफ़ी हंगामा हुआ था और उन्होंने ये उम्मीद जाहिर की है कि संसद का जो सत्र अब दूसरा चरण बजट सत्र का शुरू हो रहा है वो उसमें प्रोडक्टिविटी होगी, यानी कि सकारात्मक ये होगा और उसमें काम होगा। लेकिन सरकार के लिए यहाँ पर भूमि अधिग्रहण बिल पर अपने आप को बचा पाना और विपक्ष के हमलों का जवाब देना महत्वपूर्ण होगा। सभी दलों का सहयोग लेंगे। नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले संसद के बाहर ये बात कही है। संसद पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 13 दिन की कुल कार्रवाई होगी इस दूसरे चरण में और इस दौरान भूमि अधिग्रहण बिल जो है सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कांग्रेस ने इस पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रखी है और एक बड़ी रैली भी कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने विपक्षना से लौटने के बाद कल ही की है। तो इस सत्र के सकारात्मक होने की उम्मीद जता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बस सबसे कुछ ही देर बाद ये सत्र शुरू होने वाला है। राजीव प्रताप रूडी से बात की है हमारी संवाददाता रीमा पराशर ने। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी। रूडी जी, आज आप ऑर्डिनेंस रखने वाले हैं लैंड बिल का पहले दिन। बहुत हंगामे के आसार है क्योंकि विपक्ष ने तो कमर तानी हुई है। देखिए, सदन की कार्रवाई संवैधानिक प्रक्रियाओं के लिए है और ये हमारा कार्य है। सरकार का काम है कि जो विधेयक देश के हित में हो, जो कानून देश के हित में हो, जो किसानों के हित में हो, जो गरीबों के हित में हो, उसे निश्चित रूप से हमारे पास जो मैंडेट है हम लेकर बढ़ना चाहते हैं। रहा सवाल राजनीति का, तो वो यदि कोई करना चाहता है तो स्वतंत्र है। हम अपनी प्रक्रिया पूरी करेंगे। हमें विश्वास है कि देश के लोग जो हमारे साथ आज खड़े हैं और हम किसानों के हित में हर निर्णय लेंगे। एक तरफ जनता परिवार यूनाइटेड है, एक तरफ राहुल गांधी वापस आए हैं, वो भी इस बार किसानों के लिए पूरी मांग उठा रहे हैं। दोनों तरफ से चुनौती रहेगी सरकार के लिए? सरकार के लिए कोई चुनौती नहीं है। सरकार मजबूती के साथ जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती है उस तरफ हम बढ़ रहे हैं और जितने भूले बिसरे लोगों की ये जमात है बहुत चिंता का विषय नहीं है और जितनी हारी हुई ताकतें हैं ये अगर एक साथ होकर के देश के एक विकासशील सरकार को में वोट लगाना चाहती है, मुझे नहीं लगता है इसे कतई देश की जनता स्वीकार लगेगी। 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। बस अब से कुछ ही देर में हम आपको सीधे लिए चलेंगे वहीं। देखते रहिए आज तक।